निम्नलिखित में से कौन से कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप हैं? पहला है कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। दूसरा है प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है। तीसरा है कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो और तीन, ऑप्शन सी है केवल एक और तीन, या ऑप्शन डी है एक, दो और तीन। इसका उत्तर ऑप्शन डी होगा, एक और तीन। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री एंड पॉलिटी। आज की हमारी क्लास में इतिहास से संबंधित दो प्रश्न लिए गए हैं जिनकी व्याख्या की गई है। आइए आज की कक्षा को शुरू करते हुए हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? आइए इसके अब ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है तृष्णा रूपी अग्नि का शमन, ऑप्शन बी है स्वयं की पूर्णता अस्तित्वहीनता, ऑप्शन सी है परमानंद एवं विश्राम की स्थिति, या ऑप्शन डी है धारणातीत मानसिक अवस्था। इसका उत्तर ऑप्शन ए होगा तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। आइए अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या है, बुद्ध के अनुसार जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य मोक्ष या निर्वाण है। निर्वाण वह परम शांति है जो तृष्णा, क्रोध, लोभ, मोह जैसी विषादकारी मन स्थितियों के शमन के बाद उत्पन्न होता है। अतः स्वयं की पूर्णता, अस्तित्वहीनता, परमानंद एवं विश्राम की स्थिति तथा धारणातीत मानसिक अवस्था बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या नहीं करती है, बल्कि तृष्णा रूपी अग्नि का शमन ज्यादा सटीक व्याख्या करता है। इसलिए उत्तर विकल्प ए है। बौद्ध साहित्य में निर्वाण की उपमा बुझे हुए दीपक से की जाती है। बुद्ध ने कहा कि जिस प्रकार तेल और बत्ती के रहने से दीपक चलता है और तेल व बत्ती के समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार तृष्णा के क्षय से जीवन मरण की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। आइए अब हम बौद्ध मत के निर्वाण की अवधारणा के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। शुरू करते हैं। बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा। आइए इसकी अवधारणा देखते हैं। बौद्ध मत में निर्वाण का अर्थ बुझ जाना या शांत हो जाना है। यह कोई स्वर्ग या भौतिक स्थान नहीं है, बल्कि लोभ, घृणा, अज्ञान और तृष्णा अर्थात इच्छा रूपी अग्नि के शांत हो जाने की सर्वोच्च आध्यात्मिक अवस्था है। आइए अब हम निर्वाण की अवधारणा को विस्तार से समझने के लिए मुख्य बिंदुओं पर नजर डालते हैं। पहला है दुख से मुक्ति। पहला है दुख से मुक्ति। यह संसार के दुखों और जन्म मरण अर्थात पुनर्जन्म के चक्र से पूर्ण और अंतिम मुक्ति है। दूसरा है तृष्णा का अंत। बौद्ध दर्शन के अनुसार जब व्यक्ति की सभी सांसारिक इच्छाएं और आसक्तियां समाप्त हो जाती हैं,
तो उसे निर्वाण प्राप्त होता है। बौद्ध धर्म में दो प्रकार के निर्वाण की बात कही गई है, जिसमें पहला है सोपाथिसेस निर्वाण, जीवन काल में ही सभी मानसिक विकारों, राग, द्वेष, मोह से मुक्त हो जाना। और जो दूसरा है परिनिर्वाण, अर्थात मृत्यु के बाद शरीर का त्याग कर देने के पश्चात जब पुनर्जन्म का चक्र हमेशा के लिए रुक जाता है। आइए तीसरा है प्राप्ति का मार्ग। अब हम देखते हैं कैसे प्राप्त किया जा सकता है। प्राप्ति का मार्ग, भगवान बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त करने के लिए अष्टांगिक मार्ग जैसे सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प आदि को अपनाने का उपदेश दिया है। आइए अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप हैं? इसमें पहला है कर्म को विनष्ट करने की सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। दूसरा है प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है। और तीसरा है कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। आइए इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो और तीन, ऑप्शन सी है केवल एक और तीन, या ऑप्शन डी है एक, दो और तीन। इसका उत्तर ऑप्शन डी होगा, एक, दो और तीन। आइए इसकी हम व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या है, जैन दर्शन आत्मा और पुद्गल के संयोग को बंधन बताता है। जैन दर्शन के अनुसार कर्मों के कारण ही जीव बंधन में पड़ता है, इसलिए कर्म बंधन का टूटना ही मोक्ष है। मोक्ष प्राप्ति के लिए जीवों का कर्मों से मुक्त होना आवश्यक है। इसके लिए आवश्यक है कि त्रिरत्नों का अनुसरण किया जाए। ये त्रिरत्न हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। भगवान महावीर ने मोक्ष के लिए कठोर तपस्या तथा काया क्लेश पर बल दिया। जैन सिद्धांत सृष्टि के कण कण में जीवों के वास को स्वीकार करता है। इसके अनुसार व्यक्ति के संसार की ओर खींचे जाने का कारण कर्म है। इस सिद्धांत में कर्म को बंधन का कारण तथा सूक्ष्मतम तत्व या भूतत्व माना गया है। आइए अब हम जैन धर्म के सिद्धांतों को और देखते हैं। जैन सिद्धांत जैन धर्म के मूल दर्शन, आचार संहिता और विश्व दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। यह एक प्राचीन श्रवण परंपरा है जिसका मुख्य उद्देश्य आत्मा को कर्मों से मुक्त कर पूर्ण ज्ञान अर्थात कैवल्य और मोक्ष प्राप्त करना है। आइए अब हम जैन धर्म के मूल सिद्धांतों को निम्नलिखित मुख्य भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला है तीन रत्न अर्थात त्रिरत्न। जो तीन रत्न हैं, मोक्ष प्राप्ति के लिए जैन धर्म में तीन मुख्य मार्ग बताए गए हैं, जिसमें पहला है सम्यक दर्शन अर्थात सत्य और जैन सिद्धांतों में अटूट विश्वास। दूसरा है सम्यक ज्ञान, तत्वों का सही और सच्चा ज्ञान। और तीसरा है सम्यक चरित्र अर्थात सांसारिक आसक्तियों और विकारों से मुक्त होकर संयमित जीवन जीना। आइए अब हम जैन धर्म के 5 महाव्रत को देखते हैं, जिसमें पहला वो मुनियों के लिए 5 और गृहस्थों श्रावकों के लिए 5 अणुव्रत छोटे रूप होते हैं। आइए देखते हैं, जिसमें पहला है अहिंसा। पहला धर्म अहिंसा,
मन, वचन और कर्म से किसी भी जीव को चोट न पहुंचाना यह जैन धर्म का सबसे प्रमुख सिद्धांत है। दूसरा है सत्य, अर्थात हमेशा सच और भलाई के लिए बोलना। तीसरा है आस्तेय, अर्थात अचौर्य, अर्थात चोरी न करना या बिना आज्ञा के किसी भी वस्तु को ना लेना। चौथा है ब्रह्मचर्य, अर्थात वासना और इंद्रिय सुखों का त्याग। पांचवा है अपरिग्रह, अर्थात सांसारिक मोह माया और वस्तुओं का अनावश्यक संग्रह न करना। आइए अब हम जैन धर्म के 7 मूल तत्वों को देखते हैं। जैन दर्शन के अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड और जीवन को समझने के लिए ये 7 आधारभूत सत्य अर्थात तत्व हैं, जिसमें पहला है जीव, अर्थात आत्मा और चेतना से युक्त तत्व। दूसरा है अजीव, अर्थात अचेतन या निर्जीव तत्व जैसे जड़ और पदार्थ। तीसरा है आश्रव, अर्थात कर्मों का आत्मा की ओर प्रवाह, अर्थात कर्मों का बंधना। चौथा है बंध, अर्थात आत्मा और कर्म का आपस में जुड़ जाना। पांचवा है संवर, अर्थात कर्मों के प्रवाह को रोकना। छठा है निर्जरा, अर्थात तपस्या और साधना द्वारा पूर्व कर्मों का नाश करना। और सातवां और अंतिम है मोक्ष, अर्थात कर्मों से पूर्ण युक्ति और आत्मा की सर्वोच्च अवस्था। आइए अब हम जैन धर्म में अनेकांतवाद और स्यादवाद सिद्धांत को देखते हैं। जैन धर्म का यह ज्ञान मीमांसा का सिद्धांत है। आइए देखते हैं। सबसे पहले है अनेकांतवाद, अर्थात किसी भी सत्य या वस्तु को केवल एक दृष्टिकोण अर्थात नजरिए से नहीं देखा जा सकता, उसके अनेक पहलू भी हो सकते हैं। दूसरा है स्यादवाद, अर्थात सापेक्षता का सिद्धांत, जो यह सिखाता है कि किसी भी कथन में शायद या किसी दृष्टिकोण से की संभावना हमेशा बनी रहती है। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें तथा ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तथा अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तथा आप मुझसे और भी सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक और इंस्टा पेजेस की लिंक आपको भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। धन्यवाद।